तवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत का परम दार्शिक स्वरूप। भागवत के दो नाम हैं। पहला नाम संहिता और दूसरा नाम श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत क्यों नाम है और संहिता में क्या फर्क है? दोनों में दो भेद हैं। संहिता अर्थात किसी भी परंपरा की अनुभूति करा देने वाले शास्त्र और ग्रंथ को संहिता कहते हैं। पर भागवत भगवान के परम पद की प्राप्ति करा देने वाला, ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति का दर्शन करा देने वाला और तो और भगवान के हृदय में स्थान दिला देने वाले उत्तम ग्रंथ को ही भागवत कहते हैं। इसीलिए श्री भागवत का निरूपण करते हुए महाराज सौनक ने और महाराज सुखदेव जी ने और महाराज सनत सनंदन सनत कुमार आदि वेद व्यास जी ने सभी ने इसका उत्तम वर्णन किया है। उत्तम से उत्तम वर्णन किया है, अतुलनीय वर्णन किया है। कितना भी किया जाए वह कम है। सहज भाव से उत्तम गति की प्राप्ति करा देने वाले उत्तम ग्रंथ को भागवत कहते हैं। भागवत में भगवान के उत्तम से उत्तम गुणों का चर्चा और बखान का उत्तम वर्णन, अर्थात हृदय में भक्ति का स्थान पुष्ट और ज्ञान वैराग्य को उत्तम बना देने का कार्य ही भागवत। इसलिए भागवत धाम, भागवत की शरणागति और भागवत के उत्तम चरित्र को जानना ही कथा का सार है। तत्व विज्ञान में उत्तम से उत्तम तैतरीय उपनिषद में स एवो मनुष्य आनंद, आनंद की अनुभूति करा देने वाले उत्तम ग्रंथ। तैतरीय उपनिषद में यह वर्णन किया गया है, स एको मानुषः आनंदः, अर्थात एक मनुष्य को अनेक प्रकार के उत्तम आनंद प्रदान कर देने में जो सक्षम है उसे भागवत कहते हैं। तते शरणागतम आनंदः, और जो उसकी शरण में आएगा उसको भी परम आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे वेद व्यास जी ने निर्माण किया, उसके बाद महाराज सुखदेव जी ने उत्तम वर्णन किया, तो महाराज सुखदेव जी से जिसने सुना परीक्षित ने अन्यत्र ऋषि मुनि गण, तो उत्तम से उत्तम आनंद की सबने वृद्धि किया। इसलिए ये भागवत कथा श्रवण करना और वाचन करना और पठन करना तीनों प्रकार से आनंददायी, इसी को भागवत कहते हैं। और श्रीमद् भागवत में परम दर्शन ठाकुर जी के उत्तम गति के हैं। किस प्रकार दर्शन देते हैं भगवान? स्वप्न में दर्शन देना ठाकुर जी का सामान्य दर्शन है। जिन प्राणियों को स्वतः स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हैं वो स्वतः सामान्य दर्शन है, परंतु मंदिर में स्थान में जो मूर्तियों का दर्शन करके ठाकुर जी के दर्शन का अनुभव करते हैं उन्हें मध्यम दर्शन कहते हैं। वह दर्शन मध्यम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन, अर्थात परमात्मा का अपरोक्ष गति से जिसको दर्शन होता है वह उत्तम गति से भागवत का दर्शन और भगवान का दर्शन करता है, उसी को उत्तम दर्शन कहते हैं। उसी शब्द को भगवान ब्रह्मा ने कहा, अहम ब्रह्मस्मि। अपरोक्ष गति से अर्थात बिना प्रत्यक्ष होते हुए भगवान के उत्तम स्वरूप का वर्णन कर देना और उत्तम अनुभूति कर देना, ये अपरोक्ष दर्शन कहलाता है। ये सबसे उत्तम है। इन तीनों विधाओं में उत्तम है और इसकी शरणागति जो पाता है वो उत्तम गति। यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। गीता के अनुसार सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। गीता में महात्मा शब्द का केवल भक्त का वर्णन है। महात्मा सिर्फ भक्त का है। क्यों? क्योंकि हर स्थान में, हर गति में, हर परिस्थिति में, हर अनुकूलित विषम परिस्थिति में भी भगवान ही स्वच्छंद होते हैं। इसलिए भगवान का अपरोक्ष गति से दर्शन कर देने वाला भक्त श्री ठाकुर जी की उत्तम शरणागति को प्राप्त करता है।
सिय राम मैं सब जग जानी, यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जिसने अपने अंदर परमात्मा दिख जाए और सभी के अंदर वह परमात्मा दिखता रहे, और परमात्मा से मिलने का कर्म ही ज्ञान भक्ति जिसका बन जाए, वही राम के दर्शन, वही श्री ठाकुर जी के दर्शन उत्तम पा सकता है। विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। मुंडको उपनिषद में आत्मा का साक्षात्कार ही विशुद्ध आत्मागत ठाकुर जी के दर्शन कहा गया है। अर्थात स्वयं की आत्मा का साक्षात, स्वयं के अंदर तो पहले भगवान को निहारो। स्वयं के अंदर जब भगवान दिखने लगे, स्वयं के कर्म उत्तम हो जाए, जब अपनी कमी स्वयं को पता चलने लगे, तभी भगवान का साक्षात्कार अपरोक्ष गति का दर्शन होता है। न चाक्षुषे गृह्यताम नापि वाचा, जिसको नेत्रों से न देखा जा सके, न शब्दों से जिसका वर्णन किया जा सके, नैनाम वैस्त न कर्मणाम, न कर्म के द्वारा उसे पाया जा सके। ज्ञानम प्रसादेन विश्व तत्वास्तु, ज्ञान के ही प्रकाश से, ज्ञान के दिव्य चक्षु के द्वारा, तम पश्यंत निष्कलम ध्यायमाना, उसी का उत्तम गति से दर्शन कर देने वाला, ध्यान लगा देने वाला, चिंतन कर देने वाला अपरोक्ष परमात्मा का उत्तम दर्शन प्राप्त करता है। इसी को भगवान ने उत्तम गति से दर्शन की विधि और भगवान श्री ठाकुर जी की परम कृपा पाने का सबसे उत्तम सांसारिक संसाधन बताया। शास्त्रों में मानव के जीवन के 4 लाभ बताए। पहला, श्री गंगा जी, जिनकी प्राप्ति कर देना परमात्मा की उत्तम लालसा होनी चाहिए। और दूसरा है भगवत गंगा। एक तो है गंगा, दूसरा है भगवत गंगा, अर्थात श्री मुख से निष्प्रहत प्राप्ति, सत्संगों का उत्तम गति से प्राप्ति कर देना भी, यह भी भगवत गंगा कहलाती है। तीसरा है भगवत संगा, अर्थात श्री ठाकुर जी के उत्तम सेवकों का संग, श्री ठाकुर जी के उत्तम भक्तों का साथ, श्री ठाकुर जी के उत्तम भक्तों की संगति, यह भी उत्तम भगवत संगा की भक्ति कही गई। चतुर्थ, भगवत धाम, जो भगवान धाम की शरणागति लेते हैं। वैकुंठम एवं प्रियम दर्शनम यस्यात् परमेश्वरः दर्शनम, जो वैकुंठ धाम, उन्हें वैकुंठ धाम की कल्पना यही पृथ्वी में नाना प्रकार के जो उत्तम तीर्थ हैं वहीं जाकर के वैकुंठ की अनुभूति कर देना, ये भगवत धाम में भगवान की श्री ठाकुर जी की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण की उत्तम गति को पाने का, सुहृद परमात्मा को पाने के लिए आपका हृदय निर्मल होना चाहिए। अब इन 4 वस्तुओं में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। पहला मैंने बताया, गंगा का स्नान। गंगा का स्नान करना अर्थात गंगा की तरह तुम्हारा मन भी तो निर्मल होना चाहिए। सिर्फ गंगा में स्नान कर देने से आप निर्मल नहीं हो जाओगे। भगवान कहते हैं सुहृद आत्मनिरीक्षयम, स्वयं का निरीक्षण कर देने के बाद गंगा में स्नान कर देना उत्तम गति। भगवत संगा, अरे संत के सामने जब बैठोगे तो संत के उत्तम गुण तुम्हारे अंदर आना चाहिए, तब तो संत की शरणागति है, सत्संगति है। और भगवत गंगा, भगवान के उत्तम श्लोक, श्लोकों का उत्तम गान करना और उसके उत्तम निरूपण भावार्थ में विचार कर देना, उसी में भाव विभोर हो जाना, इसे कहते हैं उत्तम गति का निष्प्रह प्रेम। चतुर्थ है भगवान के तीर्थों का उद्घटन, अर्थात भगवान के उत्तम तीर्थों में जाने के बाद मनोवृत्ति, चित्त वृत्ति, आचार विचार सब पे निरूपण होना चाहिए, अंतः स्पष्टीकरण शांत होना चाहिए, तब तो भगवान की उत्तम ज्ञान की कथा और भगवान की कृपा पा सकते हो। महाराज सुत जी ने नैमिषारण्य का उत्तम स्थान और सनकादि ऋषियों ने क्यों चुना, इसका कारण है नैमिषारण्य की पुण्य भूमि इतनी उत्तम है, इतनी पावन है कि जहां जाने के बाद प्राणी स्वतः अपने सभी सांसारिक आसक्तियों को त्याग देता है, भगवान की उत्तम कृपा में विलिप्त हो जाता है। नैमिषे सुतमासीनम मां विवाद्य महापतिम, कथा अमृत रसस्वादा कुशला सौनको ब्रवीत।
एक समय महाराज नारद ने जब इस प्रकार का वर्णन किया तो महाराज सनक सनंदन जी नारद को बताते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में विराजमान महामती श्री सूत जी को प्रणाम करके कथा अमृत रस स्वादन करने में कुशल सौनक जी ने बड़े विनम्रता से, बड़े भाव से महाराज सूत जी का वंदन किया और श्रीमद् भागवत के उत्तम कथन का वर्णन किया। नैमिषारण्य में हुआ, जैसे आप लोग सत्यनारायण की कथा भी तो सुनते होंगे, उसमें भी नैमिषारण्य का ही वर्णन आता है, क्योंकि नैमिषारण्य इतना उत्तम है कि उस स्थान पे जाने के बाद उत्तम गति प्राप्त होती है। नैमिषारण्य शब्द के 3 अर्थ हैं, नैमिषारण्य, आरण्य, वृंदारण्य और दंडकारण्य। निमिः विष्णु तस्य इदम महस्यम निचीर्यते। भगवान श्री विष्णु का क्षेत्र नैमिषारण्य, अर्थात भगवान का नैमिषारण्य में नित्य निवास हो। दूसरा भाव, नेमि शीर्षे यस्मिन, जहां विष्णु का चक्र क्षीण हो गया हो। नैमिषम मत्वेत सकारम, जो सकार रूप में भी हो और मकार रूप में भी हो और उकार रूप में भी जहां विराजमान हो, उसे नैमिषारण्य कहते हैं। जिसके पास हमेशा चक्र रहता हो उसे ही भगवान श्री विष्णु कहते हैं। और अरण्यवासः, मन बुद्धि सात्विक बताने वाले अरण्यवास को कहते हैं। और नैमिषारण्य का दार्शिक अर्थ जो है वह भी सुन लीजिए। प्रशांत अंतःकरण का नाम है नैमिषारण्य। सुत का अर्थ है सारथी, अश्वान इंद्राणी। बृहत को नारद उपनिषद में कहा गया है कि सुत शब्द में भगवान साक्षी है, वह भगवान का साक्षी है। और सौनक आदि ऋषियों में अधिकार, शक्ति, शांत वृत्तियां हैं। इसलिए महाभारत में इंद्रिय रूपी घोड़े के चलाने वाले श्री कृष्ण भगवान सारथी बने और वही सारथी महाराज सुखदेव जी। इस स्थान पर चक्र की नेमि जीर्ण शीर्ण हो गई, इसलिए इसे नैमिषारण्य बना दिया गया। और जहाँ वृक्षों में सात्विकी गुणों का उद्देश्य हुआ करता है, वहाँ सारा वायुमंडल अलौकिक होता है, शांति को ओतप्रोतित होता है। और इस नैमिष के परमात्मा क्षेत्र में श्री महाराज सुखदेव जी उपदेश दे रहे हैं। मनः सस्तु परा बुद्ध्यो बुद्धे परस्तुते गता। गीता में कहा गया 3 अध्याय के 42वें श्लोक में, जो बुद्धि से परे है, जो इंद्रियों का संचालक है, जिन्होंने महाभारत में अर्जुन का रथ चलाया, जिन्होंने सूत बनकर के उत्तम कथा गाई, अंतःकरण के साक्षी परमात्मा ही सूत बनकर के आज भागवत का उत्तम वर्णन कर रहे। अभिवाद्य महामतिम, अर्थात मंद बुद्धि और महाबुद्धि दोनों एक साथ जो वाणी में विराजमान हो गई हूँ, श्री वेद व्यास जी को प्रणाम करके अभीष्टम वादयित्वाम, अभीष्ट इसके फल की कोई वर्णन की रचना नहीं है, ऐसे अधिकार को समान रूप से प्राप्त कर देने का कार्य महाराज सूत जी ने जब किया आरंभ, तो सौनक जी ने स्वस्ति वाचन करके उनका अभिवादन किया। अज्ञानध्वविध्वंसं ससूर्य कोटि समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी कहते हैं, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देने में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है। अज्ञानध्वंसम अर्थात अज्ञान का विध्वंस कर देने में सकोटि सूर्य, कोटि